वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आगे भी ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 kg बकरे का गोश्त लिया है। चलिए पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर पौना कप तेल ऐड करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही फ्लेवर बहुत लाजवाब आता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और चैनल को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें, इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। ऑयल ऐड करने के बाद गोश्त ऐड कर देंगे। 1 kg बकरे का गोश्त लिया मैंने, 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऑलरेडी मेरी रेसिपी है, मैंने पेस्ट बना के फ्रीज कर लिया था। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को महफूज करके रख लेते हैं फ्रीज़र में तब 1 साल तक ख़राब नहीं होता। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन में कि किस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट को महफूज किया जाता है। इस तरह आप इकट्ठा बना के रख लें। अलग अलग शीशी में मैंने रखा हुआ है, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। अगर आप 1 से 2 माह के लिए रखना चाहते हैं तो नीचे रख दें और अगर आप पूरा साल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रखें। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के ग्राइंड किया था, इसलिए ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा नमक है पेस्ट में। आप भी इस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लें। जब भी आप गोश्त वाली कोई डिश बनाएं, कोई दाल चावल बनाएं, जब भी आप दाल बनाएं या गोश्त की रेसिपी बनाएं तो इस तरह आप निकालें और झटपट पकाना शुरू कर दें। इस तरह आपको छीलने में या गोश्त पकाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह ये नहीं होगा कि आपको पहले लहसुन छीलना पड़ेगा, अदरक छीलना पड़ेगा। इस तरह आपने अगर पेस्ट बना के रखी होगी तो झटपट आप बना सकते हैं। इस तरह जब भी मेहमान अचानक आ जाएँ तो इस तरह टाइम भी सेव हो जाता है। गोश्त को हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छे से फ्राई कर लिया है ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। कलर भी चेंज हो चुका हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे। 3 लार्ज साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, आप प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिंजर और गार्लिक पेस्ट में भी थोड़ा सा नमक है। 1 से 2 मिनट पकाएंगे। एक से 2 मिनट पकाने के बाद हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी शामिल करेंगे गोश्त जिसमें गोश्त हमारा आसानी से गल जाए। 2 से 2.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर हम गोश्त को पकाएंगे। यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। आप नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ खाएं। यकीन करें बहुत ही मज़े का और लाजवाब बनता है। लो फ्लेम पर हमने पकने के लिए रख दिया। 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। देखिए पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, क्योंकि लो फ्लेम पर हमने गोश्त को पकाया है। और थोड़ी सी हम भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, चंद हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जूलियन कट में मैंने काट लिया था। अच्छे से आप भुनाई कर लें, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। लास्ट में हम कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, जो दरदर की हुई होती है, थोड़ी सी क्रश की हुई।
पहले मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई ऐड की थी। अब लास्ट में हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और लास्ट में 2 टेबलस्पून लेमन स्क्वीज़ करेंगे, जिससे फ्लेवर और भी लाजवाब हो जाएगा। इस तरह आप बकरा ईद पे इस तरह रेसिपीज़ बनाएं। आप यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। दावतों में बनाएं आप नमकीन गोश्त, बहुत ही मज़ेदार बनता है। साथ प्लेन राइस बना लें। तंदूरी नान के साथ भी साथ दही का रायता बनाएं, साथ फ्रेश सैलेड काटें, बहुत ही मज़े का बनता है। और लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। फ्रोज़न धनिया है कि मैं ऑलरेडी धनिया को फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, धनिया ख़राब नहीं होता। और गार्निश में हम अदरक ऐड करेंगे, लंबा कटा हुआ, जूलियन में कट किया हुआ। हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। अभी मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है और बहुत ही मज़े का है। ज़रूरी नहीं आप नान के साथ खाएं, सिंगल भी आप ऐसे ही खा सकते हैं, एज इट इज़ खाएं आप। बहुत ही मज़े का है। और जिसमें नमकियात की कमी वो हो जाए बॉडी में, जब कभी किसी पेशेंट को आ जाती है, तो उनके लिए भी नमकीन गोश्त बहुत ही लाजवाब है, मुफीद है उनके लिए। लास्ट में फिर से हम कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हरी मिर्च, लंबा कटा हुआ अदरक से गार्निश करेंगे और लेमन के साथ। बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।